दोस्तों, कयर बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की अंतर्गत आती है, यहाँ पर से लगभग जो है 40 सीटों के लिए यहाँ पे जो है एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिस जो रिसेंटली में यहाँ पे जारी की गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में इसके बारे में यहाँ पे बतलाने वाला हूँ कि कौन से कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही एंड कौन से पोस्ट में कितनी सारी सीटें यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा यहाँ पे निकाली गई। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो जो कयर बोर्ड के द्वारा यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आपकी निकाली गई है, जिसमें जो फर्स्ट में जो आपका पोस्ट नेम दी गई है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोस्ट दी गई है। इसमें टोटल आपकी एक पोस्ट है। अगर आप सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 56,100 रुपये आपको प्रति माह सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। वहीं पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स पोस्ट के लिए, तो अगर आपने डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखे होंगे एंड एटलीस्ट 2 ईयर्स की जो है रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होंगी मशीन्स एंड स्ट्रक्चर फैब्रिकेशंस में, तो आप बिल्कुल जो है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स पोस्ट के लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। मैक्सिमम जो अपर एज रखी गई है यहाँ पे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए 35 ईयर्स आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। सेकंड जो पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोस्ट है, इसमें भी टोटल यहाँ पे एक ही पोस्ट है एंड जो सैलरी आपको यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे दी जाएगी। जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए, तो अगर आप सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से विथ 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस होगी वेइंग टेक्सटाइल या फिर जो फर्निशिंग फैब्रिकेशंस में, तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आप जो है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से कर रखे होंगे एंड विथ 5 ईयर्स की जो है एक्सपीरियंस होगी विंग इन टेक्सटाइल फर्निशिंग फैब्रिकेट्स में, तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए मैक्सिमम यहाँ पे जो है 40 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई है। थर्ड में जो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट इंजीनियरिंग की यहाँ पे पोस्ट है, इसमें भी टोटल एक ही पोस्ट है। यहाँ पे अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 35,400 रुपया आपको प्रति माह सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस ली जा रही है साइंटिफिक जो असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो अगर आप फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास जो है बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखे होंगे, या फिर अगर आप जो है फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखे होंगे एंड साथ में 2 साल की जो है एक्सपीरियंस होगी, या फिर मेंटेनेंस ऑफ टेक्सटाइल ये सब की जो है एक्सपीरियंस होगी, तो आप जो है साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। शोरूम के लिए भी यहाँ पे निकाली गई है। तो शोरूम मैनेजर जो ग्रेड 3 के लिए जो आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसमें टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट है। अगर आप शोरूम मैनेजर ग्रेड 3 में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 35,400 रुपया आपको प्रति माह सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। शोरूम ग्रेड जो मैनेजर पोस्ट है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आपने डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखे होंगे एंड एटलीस्ट आपकी 2 साल की जो है आपकी एक्सपीरियंस होगी मार्केटिंग जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्षेत्र में, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जो 5th नंबर में पोस्ट है आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए जो है टोटल यहाँ पे 9 सीटें हैं। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप फर्स्ट या फिर सेकेंड क्लास ग्रेजुएट कर रखे होंगे तो आप असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो एज की क्राइटेरिया आपको रखी गई 28 ईयर्स आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। 6 नंबर में जो पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की पोस्ट है, इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 25,500 रुपये आपको प्रति माह सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। जो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए टोटल आपका यहाँ पे 4 सीटें यहाँ पे जो है रखी गई है। एंड जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो अगर आपने डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, अगर आप जो है ग्रेजुएशन डिग्री कोई भी स्ट्रीम में अगर आप कर रखे होंगे एंड एटलीस्ट आपकी 1 ईयर्स की जो है आपका यहाँ पे नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस होगा, यानी कि अगर आपके DCA होगी तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। 7 नंबर में जो पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की, अगर यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर में टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट है, तो यहाँ पे आपके जूनियर स्टेनोग्राफर में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 25,500 रुपये आपको प्रति माह आपको सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। 8 नंबर में आपकी मैकेनिक ग्रेड 2 की पोस्ट है। यहाँ पे टोटल मैकेनिक ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे जो है 1 पोस्ट है। 9th में हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसमें भी यहाँ पे टोटल एक ही पोस्ट है।
एंड आपका 10 नंबर में जो पोस्ट है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो है आपका यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है। सेल्समैन में यहाँ पे जो है 5 पोस्ट है टोटल यहाँ पे। तो आप कौन से पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो है क्वालिफिकेशंस एंड सैलरी भी जो है आप इसमें देख करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए तो टोटल आपका यहाँ पे 3 सीट है। मैकेनिक ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं उनको यहाँ पे जो जॉब के लिए जो लोकेशंस आपको यहाँ पे जो वेन्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो है बेंगलुरु कर्नाटका ये आपका जो है प्लेस ऑफ इनिशियल में जो प्रारंभिक में यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी। ऐसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है सीट रिजर्व है। वहीं पे आप सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो है अलपुझा केरला में स्टार्टिंग में जो है आपको यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी। अगर आप शोरूम मैनेजर में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो आपका इनिशियली में जो है आपको पोस्टिंग की जाएगी। बाद में जो है आप इसका ट्रांसफ़र भी यहाँ पे करवा सकते हैं जो आपका यहाँ पे वेन्यू दी गई है उसके अनुसार। तो असिस्टेंट के लिए अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे ये जो 1 कैंडिडेट को यहाँ पे तमिलनाडु में, ये 1 कैंडिडेट को बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र ये सब आपका यहाँ पे इनिशियली में जो आपका पोस्टिंग के लिए आपको एड्रेस दी गई है इन सभी वेन्यू में जो आपका प्लेस दी गई है इसी में जो है आपको यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे जो है पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे वर्क करते हैं उसके बाद जो है आप अपना प्लेस जो है यहाँ पे पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन जो है आपको ऑनलाइन मोड पे ही आपको करनी होगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जो है। तो कब तक जो है इसको आवेदन कर सकते हैं तो इसकी लास्ट डेट आपकी 15 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई जो आप ऑनलाइन मोड पे ही जो है इसको आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पे ली जा रही है। तो अगर आप सीरियल नंबर 1 से लेकर 2 पोस्ट के लिए अगर आवेदन करते हैं तो उनको यहाँ पे 500 अप्लीकेशंस भी यहाँ पे ली जाएगी। एंड जो लोग सीरियल नंबर 3 से लेकर 5 तक की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उन सभी को 400 अप्लीकेशंस भी यहाँ पे ली जाएगी। एंड जो लोग सीरियल नंबर 6 से लेकर 13 तक पोस्ट वाले जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं उन सभी को जो है 300 जो है आपको अप्लीकेशंस भी यहाँ पे ली जाएगी। एंड जो लोग यहाँ पे SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल की कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उन सभी को किसी भी प्रकार की जो है आपको अप्लीकेशंस भी यहाँ पे नहीं ली जाएगी। जो मोड ऑफ सिलेक्शंस आपके यहाँ पे होने वाली है रिटर्न एग्जामिनेशंस के थ्रू जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शंस होने वाली है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो आप बिल्कुल से जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है कैरियर बोर्ड के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है। सबसे फर्स्ट इसको आपको ओपन करना होगा। तो इसका लिंक जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर जो है डायरेक्ट इस फॉर्म को आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप इसको पूरी प्रोसेस यहाँ से जो है भर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने को आपको ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इसमें ओपन कीजिएगा तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन आपको वहाँ पे ओपन होगी। देन आपको जितने भी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखे हैं लाइक दैट आपकी नेम आपको फिल कर लेनी है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी, ये सब सारी डिटेल्स यहाँ जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका जो है मोबाइल नंबर या जो ईमेल आईडी जो रजिस्टर कीजिएगा उसमें आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है आपको वहाँ पे दी जाएगी। देन आपको अगेन जो है आपको यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप ओपन करके जो है लॉगिन करना है। अपना जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे आपको दी गई है उसको आपको फिल करके जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जितने भी सारे यहाँ पे जो डिटेल्स आपको दिए होंगे उन सभी को जो आपको अच्छी तरह से जो है फिल कर लेना है। एंड जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी जो आपको मांगे जाएंगे उन सभी को जो है आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे जो फोटो एंड सिग्नेचर आपकी लगने वाली है जो JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में जो है 10 से 200 KB के बीच में जो है आपको यहाँ पे लगने वाली है। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कितने KB के लगेंगे, उसके अनुसार जो है आप अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स को भरने के बाद जो है आपको फ़ी पेमेंट करना होगा, जो कि आप कौन से कैटेगरी से होंगे उसके अनुसार जो है आप अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसके लिए पूरी प्रोसेस यहाँ पे बतलाई गई है कि कैसे जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।